जय गुरु। नमस्कार मित्र, ईश्वर से आप सभी की कुशल कामना की प्रार्थना करता हूँ। आपके निकट आने का उद्देश्य मात्र है सही तत्वों का सारगर्भित एवं सरल तरीके से विश्लेषण करना। आप सभी विवेकशील एवं बुद्धिमान हैं, अतः उक्त विश्लेषणों को लेकर चिंतन मनन अवश्य करेंगे। एक बार कृष्ण पक्ष की एक रात ठाकुर बंगला में श्री ठाकुर खुले प्रांगण में बैठे थे। आकाश की तरफ अंगुली निर्देश करके विभिन्न ग्रह नक्षत्र एवं उनकी क्रिया व अवस्थिति संबंध में समझा रहे थे। चारों तरफ एक गंभीर व शांत परिवेश या उनके निकट कुछ उत्सुक अनुरागी भक्त के अलावा और कोई नहीं था। निषिद्ध उस निषिद्ध में विश्व पिता स्वयं महाकाश के साथ भक्त वृंद का परिचय करा रहे थे। उनकी वाणी की हर घोषणा रात्रि के पर्दे पर आघात करके महाव्योम में फैल रही थी, जो एक अद्भुत अनास्वादित पूर्व में रोमांचकर अभिज्ञता है। बातचीत के सिलसिले में अंधकार आकाश की एक छोर से दूसरी छोर तक विस्तृत श्वेत वर्ण छायापथ को दिखाते हुए प्रभु ने कहा, यह है निहारिका का जगत। वहाँ कोटि कोटि ग्रह नक्षत्र की सब समय सृष्टि हो रही है, तीव्र गति से चल रहे हैं, एक के साथ दूसरे का धक्का लगता है, टूटते हैं। ऐसी क्रिया के फलस्वरूप वहाँ अविराम ओम ओम शब्द होते रहते हैं। इसलिए बम विश्वनाथ कहते हैं। ब्रह्मांड सृष्टि के एक विशेष पर्याय में यह ओम ध्वनि जाग उठती है। इसलिए विश्वनाथ के साथ ओम या बम ध्वनि का संबंध अति निकट है। समग्र विश्व के प्रभु विश्वनाथ है, वे बानेश्वर हैं। बान माने विस्तार। इस विशाल विस्तृति के अधीश्वर जो है वही बानेश्वर है। तंत्र शास्त्र में है, ऐसे गुणान्वित जो परम शिव है वे बीच बीच में पृथ्वी पर इष्ट रूप में दिखे जाते हैं। व्यक्तित्व के जरिए शिव तत्व घनीभूत होता है, वे ही तत्कालीन लोक उद्धाता होते हैं। जब भी वे आते हैं, मनुष्य को अति शीघ्र ही उन्हें स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। नात्रकाल विचारना महानिर्वाण तत्व में उल्लेखित है। गुरु ही साक्षात शिव होते हैं। जिस शिव की महिमा की आलोचना की गई है वे अव्यक्त है। ये सभी गुण यदि किसी पुरुष में अभिव्यक्त होता है तो हम शिव को बोध में धारण कर सकते हैं, उनका वास्तव रूप देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ही प्रकृत गुरु हैं, मनुष्य के मंगल विधाता हैं। इसलिए उन्हें तुष्ट करने का अर्थ ही है शिव को तुष्ट करना। उनके बिना कोई शिव पूजा सार्थक नहीं होती है। इस संबंध में तंत्र ने चरम कथा लिखी है। शिवे रुष्टे गुरु श्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। अर्थात शिव रुष्ट होने से गुरु रक्षा कर सकते हैं, गुरु रुष्ट हो तो शिव भी नहीं रक्षा कर सकते हैं। इसलिए सार बात है, जिन्हें जीवन में वैशिष्ट पाली अपूर्वमान सद्गुरु लाभ हुआ है एवं जो अच्युत निष्ठा सहित उनका अनुसरण करके चल रहे हैं, उनमें शिव बोध जागृत होता है, उनकी शिव पूजा सार्थक होती है। शिव पूजा करने से एवं उनके आचरण के मुताबिक चलने पर मनुष्य मृत्यु भय से छुटकारा पाता है। मृत्युंजय शिव का दूसरा नाम है। जो शिव की उपासना ठीक तरह से करते हैं उनका अंतर अभिभावना से उज्जीवित हो उठता है। अकृत धर्माचरण ही मनुष्य को अभी या भय शून्य बना देता है। तथाकथित हजारों तरह के छोटे छोटे भय या आतंक उसे संकुचित व अस्त नहीं कर सकते हैं। उसे ज्ञान है कि शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा चिर अविनश्वर है एवं प्रत्येक मनुष्य उस विश्वात्मा का अंश विशेष है। सदगुरु के प्रति गहरी टान मनुष्य को ऐसी मृत्यु भय अतिक्रमणी साहसी एवं कल्याण पथिक बना छोड़ती है। कथित है शिव अति शीघ्र आशु परितुष्ट होते हैं, इस कारण उनका और एक नाम आशुतोष है। भक्त की पुकार पर वे शायद शीघ्रातिशीघ्र प्रेरणा देते हैं। यह क्या ठीक है? नहीं, इसमें एक रहस्य है।
सिर्फ मुख से पुकारने पर उनकी प्रेरणा नहीं मिलती है, वे गुरु रूप में व्यक्त होते हैं। गुरु को खुश करने के धंधा से जिसका हृदय लगा रहता है, उन पर वे तुष्ट होते हैं। यह चलन जिनका जितना वेगवान है, वह उतना शीघ्र शिव प्रसाद लाभ करता है। हमारे देश की कुमारी कन्याएं शिवरात्रि व्रत करती है, उसका क्या उद्देश्य है? क्या कल्याण लाभ और शिव के समान पति लाभ करना उद्देश्य है? इसलिए शिवरात्रि में वे सारा दिन बिना खाए सोए संध्या के बाद पूजा उपकरण लेकर शिव के माथे पर जल ढालकर आती है। क्या उससे ही व्रत का उद्देश्य सिद्ध होता है? सिद्ध होने पर तो शिव के वरदान से शिवतुल्य पति ही मिलना उचित था, किंतु वास्तविक चित्र सभी के लिए नहीं होने पर भी किसी किसी के लिए होता है, दूसरे ढंग से आ उपस्थित होता है। किसी कन्या को मानो ऐसा पति मिलता है कि उसके जीवन को अशांत बना छोड़ता है। उस समय मधुर मिलन की सुहागरात का मधुर स्वप्न केवल स्वप्न ही रहता है। अशांति की आग से दोनों ही जल भुन कर राख होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण कतिपय मंत्र पाठ शायद किए गए हैं, पूजा का उपचार भी साध्यानुसार दिया गया है, अनुष्ठान के आडंबर में त्रुटि नहीं है, पर व्रत कहने से जो समझा जाता है वह नहीं किया गया। व्रत शब्द व्री धातु से आया है, अर्थात वरण करना। शिव व्रत करना माने शिवत्व को वरण कर लेना, शिव को अपना बना लेना, और वह वर्ष के यही एकमात्र दिन के लिए नहीं बल्कि सारा जीवन के लिए, हर मुहूर्त के लिए करना है। और व्रत शब्द की और एक उत्पत्ति हुई है ब्रज धातु से, अर्थात चलना। शिव रूपी सदगुरु जैसा चाहते हैं उसी अनुसार चलना, बोलना, करना रहे तो व्रत सार्थक होता है। संकल्प लेना चाहिए, वे जो पसंद करते हैं वही करेंगे, एवं उनके लिए जो अनिभिप्रेत है उसे कदापि नहीं करेंगे। ऐसा ना करके बिना खाए पिए सारा दिन उपवास करके शिव के माथे पर हजारों घड़ा जल ढालने से भी शिव अर्थात मंगल लाभ किसी भी हालत में नहीं होगा। आजकल ठीक ठीक तात्पर्य समझकर पूजा विधि अनुसार नहीं की जाती है। ऐसा पूजा अनुष्ठान केवल सामयिक होती है, केवल एक समय की सनक होती है। जनजीवन में कहाँ तक स्थायी कल्याण कुछ ला सकते हैं। यह तो व्रत संबंधी बातें हुई। तत्पश्चात देखा जाए कि क्या हम उपवास सही रूप में करते हैं। सारा दिन बिना कुछ खाए रहने को ही अनेकों उपवास चलती बात में उपास समझ बैठते हैं, पर उपवास का अर्थ हुआ नहीं होता है। आहार संयम द्वारा शरीर को हल्का रखा जा सकता है, काम अधिक किया जा सकता है, एवं मन को भी एकाग्र करने में सहायता मिलती है। ये सब उद्देश्य सिद्ध हो सकते हैं, उसके लिए उपवास नहीं भी किया जा सकता है। उप माने निकट में, उपवास माने निकट में वास करना, यानी जिनके निकट में हम रहना चाहते हैं मुझे निश्चित है उसके मन के मुताबिक बनकर रहना होगा। ऐसा होने के बजाय उनके लिए अस्वस्थि पैदा करो, इससे तो वे प्रसन्न नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार शिव सानिध्य में रहने के लिए भी मन को शिवमुखी बनाकर एकाग्र करके रखना चाहिए। हर क्षण सोचना चाहिए कि हम शिव के चरण तल में ही वास कर रहे हैं, इसलिए वे जैसा पसंद करते हैं मुझे उसी प्रकार ही चलना चाहिए। हमारी वैसी कथनी और करनी होनी चाहिए। सारी बातों का सार यह है कि शिव भाव का परिपोषण जिसमें हो ऐसा आहार विहार आलाप व्यवहार के साथ चलने से ही शिव का उपवास सार्थक होगा। नारी ही हो या पुरुष ही हो, जो यह व्रत उपवास ठीक से करते हैं उनका अंतर शुद्ध शांत मंगल विकरणी हो उठता है। उनके जीवन में लालसा की उग्रता स्तमित हो जाती है। प्रत्येक ही अपने वैशिष्ट अनुसार महायोगी महादेव के एक एक क्षुद्र संस्करण बन उठते हैं, और ऐसा होने पर उनके अनुसार प्राप्ति भी प्रत्येक के जीवन में घटती है। कहावत है, जेमनी कोरे तेमनी होय, विधि कारू बाम नोय, अर्थात जैसा करते हो वैसा होता है, विधि किसी के विरुद्ध नहीं है। तुम जैसे राम के तेरा तैसा राम, दाएं जाओ तो दाएं बाएं जाओ तो बाम। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं। जय गुरु।